हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटी कॉन्स्टेबल, ट्रेड्समैन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट, मेडिकल, री मेडिकल, ये सभी चल रहा है। काफी कैंडिडेट्स के मैसेजेस आ रहे हैं और देखिए कुछ ऐसे भी हमारे कैंडिडेट्स हैं बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन स्किल टेस्ट डिस्क्वालीफाई हो गए, तो हताश होना स्वाभाविक है। एक मैसेज आज सुबह ही मिला, इसमें कैंडिडेट जानना चाह रहे थे कि CISF फायरमैन में 85 मार्क्स है, ओबीसी उत्तर प्रदेश, क्या कुछ हो सकता है? कि अब तो 85 पर CISF में पूरा पूरा काम। अब उसके बाद सर ITBP ट्रेड्समैन में 44 थे लेकिन कल ट्रेड टेस्ट में फेल कर दिया। अब ये जो है, जहां ट्रेड टेस्ट हो रहा था, बोर्ड ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे। 4 चरणों में ट्रेड टेस्ट हुआ, काम भी करवाया, वो काम जो है वो तो कर दिया, वॉशरूम वगैरह की सफाई करवाई जा रही है, लेकिन जो क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनमें कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं। 130 लड़के बुलाए थे, 70 को फेल कर दिया। अब 70 को फेल कर दिया या 70 उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए, लिखने के फर्क है। ट्रेड टेस्ट में 32 बटालियन कानपुर, कानपुर का दूसरे ट्रेड के बारे में भी जानकारी लगी थी कि ट्रेड टेस्ट काफी लेवल का हो रहा है। तो देखिए, ट्रेड टेस्ट डिपेंड करता है कि जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स है वो क्या आपको पूछ रहे हैं। अब स्वीपर ट्रेड में, अब ये तो देखिए, जो डिस्क्वालीफाई हो गया कैंडिडेट, तैयारी ये भी करके गए थे, सभी अपने लेवल की तैयारी करके जाते हैं। वो ट्रेड टेस्ट नहीं, जैसे IAS का इंटरव्यू ले रहे थे कि उनको लेना है, उनका अधिकार है ये, और उनका डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपको क्या पूछें, कितना पूछें, कैसे पूछें, क्या काम करवाएं। अब इसमें जहां बात आती है स्वीपर की, वहां पर सेप्टिक टैंक जरूर आता है। हालांकि इनका बाद में चैट और है, तो ये तस्वीर लेने के बाद इन्होंने बताया कि सेप्टिक टैंक के बारे में पूछा जा रहा है। तो सेप्टिक टैंक, देखिए हमारे कोर्स में सेप्टिक टैंक के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है आपको। इसके अलावा थोड़ा सा और आपको आइडिया दे देते हैं। सेप्टिक टैंक क्या है? तो जो घरेलू, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो उसको निस्तारण करने के लिए जो टैंक बनाया जाता है, उसको सेप्टिक टैंक कहा जाता है। अब आपको ये पूछा कि सेप्टिक टैंक क्या है, और आपने एक सिंपल जवाब दे दिया कि सेप्टिक टैंक ये। सेप्टिक टैंक में जो बैक्टीरिया है वो हानिकारक है या लाभदायक है? तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या होता है कि ये बता देते हैं कि बैक्टीरिया नहीं समझ पाते वो, और ये कह देते हैं कि बस ये हानिकारक है, वही आपके लिए हानिकारक हो जाता है। सेप्टिक टैंक का बैक्टीरिया लाभदायक है, बैक्टीरिया उसमें होगा तभी तो वो उस अपशिष्ट को नष्ट करेगा। जो घरेलू जो टैंक बनाए जाते हैं उसमें ताजा गोबर जो है गाय का, भैंस का, वो उसमें डाला जाता है बनाने के बाद, यूज करने से पहले। वो इसीलिए डाला जाता है कि उसमें मौजूद बैक्टीरिया जो है वो उसमें रहेगा और वो उस अपशिष्ट को नष्ट करेगा। तो बैक्टीरिया लाभदायक है। उसमें साबुन का पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि वो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। रासायनिक पदार्थों का उसमें उपयोग नहीं करना चाहिए। टॉयलेट क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए? तो क्लीनिंग के जो क्लीनिंग मटेरियल है उसका इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब सेप्टिक टैंक, अब ये सिविल इंजीनियरिंग आप नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन सेप्टिक टैंक की सफाई जो है उसके बारे में कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। या सेप्टिक टैंक कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के सेप्टिक टैंक है। एक तो रेडीमेड सेप्टिक टैंक, PVC वाले मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसको खोद के उसको करना होता है, और दूसरा जो RCC से बनाए जाते हैं वो। अब आउटलेट, इनलेट, ये सब की आपको जानकारी हो, और थोड़ा सा आपको उसकी सफाई, मीथेन गैस उसमें बनती है सेप्टिक टैंक से, कैसे नुकसान हो जाता है। कई बार सेप्टिक टैंक में उतरने वाले मजदूरों की मौत हो जाती है। उसका कारण क्या होता है? कि उसमें बनने वाली मीथेन गैस। तो उसका कैसे पता लगाया जाए? तो क्योंकि अभी भी हमारे देश में मैनुअल क्लीनिंग होती है और उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट उसके पास नहीं होते। सीवर लाइन का पूरा चैप्टर आपको हमारे कोर्स में आपको अवेलेबल है। उसको आप यदि पढ़ लेते हैं तो पूरी आपको जानकारी, और वीडियो भी उसमें आपको मिल जाएगा। आप ढक्कन खोलने के बाद उसको आधे घंटे तक खुला छोड़ दें, ताकि यदि गैस बनी हुई है तो वो बाहर निकले। गैस है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए उसमें
मीथेन ज्वलनशील है तो उसमें एक जलती हुई तीली उसमें डालकर देखा जाता है कि वो मीथेन है तो आग पकड़ लेगा, थोड़ी देर उसको खुला छोड़ दीजिए। इसके अलावा मास्क, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, इसीलिए वो मौतें हो जाती हैं उसमें। सेफ्टी बेल्ट नहीं है तो कमर में रस्सी बांधकर उसके अंदर उतरना है, ताकि बाहर जो खड़ा हुआ है यदि कोई हलचल ना हो तो उसको तुरंत फेंक, क्योंकि मीथेन गैस तुरंत फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। मास्क हो गया, सेफ्टी बेल्ट या जलती हुई तीली, कमर में रस्सी बांधकर उसके अंदर उतरना है। ये सब सफाई के संबंध में कुछ चीजें आपको बतानी होती हैं। यदि ये सब आप बता देते हैं तो बहुत बड़ा सिविल इंजीनियरिंग का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब सेप्टिक टैंक क्या है? सेप्टिक है वो, दैट इज नॉट सेफ्टी। अब उसको बहुत सारे हमारे गांव देहात में तो लोग बोलते हैं सेफ्टी टैंक। सेफ्टी, सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब है कि सड़ा देना, उसको अंदर गला देना, उसको नष्ट कर देना। तो सेप्टिक टैंक की पूरी जानकारी, या आप वॉशरमैन ट्रेड से हैं तो लॉन्ड्री की पूरी जानकारी, आप बार्बर से हैं तो बार्बर ट्रेड की पूरी जानकारी। जो हमारे बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले कैंडिडेट्स हैं वो ऐसी गलती नहीं करना। देखिए 44 नंबर पे निश्चित रूप से मेरिट थी, लेकिन टेस्ट में बाहर हो गए। इसके साथ पूरी सहानुभूति है हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई तैयारी में, या आपसे ज़्यादा तैयारी वाले कैंडिडेट्स वहाँ पर अवेलेबल थे, जिन्होंने बताने के साथ ही उन्होंने पूछा सेप्टिक टैंक, और उन्होंने पूरा सब कुछ बता दिया सीवर लाइन तक का। तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने सब्जी खरीदनी है, अपने घर के लिए खरीदनी है, तो वो छाँट के खरीदेंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि उनको बेचने के लिए खरीदनी है तो वो एक साथ होलसेल में खरीद रहे हैं। उनको पिक करना है और बेस्ट कैंडिडेट्स जो है वो उनको चुनना है, जो डायरेक्ट फील्ड में उतरते ही या फॉर्मेशंस में उतरते ही ग्राउंड पर काम शुरू कर दें, ऐसा वर्कर्स को चाहिए। तो जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनके साथ देखिए सहानुभूति है, आगे आने वाली भर्ती उनकी आप अच्छे से तैयारी करें। बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले कैंडिडेट्स अपनी तैयारी रखें, और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के जो कैंडिडेट हैं वो भी अपनी तैयारी रखें। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो कोर्सेज से आप देखिए काफ़ी हद तक आपको सहूलियत उसमें हो जाती है। काफ़ी मैसेजेस हमें मिल रहे हैं कि मैं क्वालिफाई हो गया, आपका कोर्स लिया था। तो जब इस तरीके का मैसेज मिलता है बड़ा अच्छा लगता है, और एक कैंडिडेट कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, उस समय खराब भी लगता है कि थोड़ी सी तैयारी की वजह से या थोड़ी सी जानकारी के अभाव की वजह से कैंडिडेट सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसा आपके साथ ना हो, बने रहें चैनल के साथ। शुभकामनाएं। जय। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी-जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।